सर्कुलेट सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। सर्कुलेट सिस्टम में सबसे पहले हमने हार्ट पढ़ लिया और हार्ट पढ़ने के बाद हमने उसके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब शुरू है यहाँ पे। सबसे पहले हमने एंजियोग्राफी पढ़ ली थी कि यहाँ पे ओनली हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कहाँ पे ब्लड वेसल ब्लॉक है। फिर इसके बाद हमने एंजियोप्लास्टी की टेक्निक अपनाई कि यहाँ पे जहाँ पर भी जो ब्लड वेसल ब्लॉक है उसको हम ओपन करेंगे किस चीज़ से, एक कैथेटर इंजेक्शन करने के बाद। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक बेलून को जिसपे हम हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे कि ये जो पेड्स वगैरह जमा है जिसको हम प्लेग कहते हैं साइंस में, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए। फिर इसमें हम एक क्या लगाते हैं, स्टंट लगाते हैं जिसको हम इंग्लिश में मैश भी बोलते हैं। अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं, कॉर्नरी बाईपास हम क्या करते हैं कि जब भी एक ब्लड वेसल जब हार्ट को ब्लड वगैरह देते हैं, ऑक्सीजन वगैरह देते हैं और ये ब्लॉक हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक एरिया है यहाँ से हम एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल यहाँ पे हम ग्राफ्ट करते हैं और जो ओपन एरिया है उनके साथ हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ये जो कॉर्नरी बाईपास होते हैं यहाँ ये ज्यादातर हम कहाँ से लेते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द लेग से लेते हैं। और तकरीबन फ्लेवर एक साइंटिस्ट था 1967 में, इसने सबसे पहले ये वाला टेक्निक अपनाई थी जो अभी तक ये चल रहा है। ये एक दूसरा बाईपास है जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास कहते हैं। कार्डियोपल्मोनरी, कार्डियो का वर्ड पहले से आप जानते हैं कहाँ से रिलेटेड है, हार्ट से, और पल्मोनरी भी जानते हैं लंग से रिलेटेड है कि जब भी हार्ट से लंग तक जो ब्लड है ये सही तरीके से नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक आर्टिफिशियल तरीके से एक मोटर सा लगाते हैं ओपन सर्जरी में, जिसको हम क्या देते हैं कि जो ब्लड फ्लो है हार्ट से लंग को और लंग से दोबारा हार्ट को ये नॉर्मल हो जाए। फिर हम क्या करते हैं ओपन सर्जरी में, ओपन से मतलब ये है कि जब ये आपका हार्ट ये वाली टेक्निक जो भी है ये नाकाम हो जाए या ये जो डिजीज है ये इस तरह होता है कि जब इसके लिए आपने जरूर होता है कि आपने क्या करना है, हार्ट को आपने डाइसेक्ट करना है। तो डाइसेक्शन ऑफ हार्ट नहीं होगा, क्या होगा, आपने ओनली कौन से एरिया को खोलना है, चेस्ट एरिया को आपने खोलना है। फिर आप इनके साथ ये कार्डियोपल्मोनरी वगैरह वगैरह आप ये लगा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट ऑफ एक लिम्फेटिक सिस्टम है। सबसे पहले मैंने आपको लिम्फ समझाई, लिम्फ वेसल समझाए और लिम्फ नोड समझाए। लिम्फ क्या होते हैं बेटा, लिम्फ वो फ्लूइड्स होते हैं जो जब भी हमारे बॉडी पार्ट से या बॉडी सेल से वो मिल्की शेप फ्लूइड होते हैं जो ज्यादातर जो एक्सचेंज होते हैं वो एक्सचेंज में वो निकलते हैं बॉडी पार्ट्स यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में, मगर ये जरूरी होते हैं, यूजफुल होते हैं बॉडी के लिए। इसमें क्या होते हैं, अमाइनो एसिड भी होते हैं, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल भी होते हैं, वाटर भी होते हैं। ये हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है। ये जरूरी होगा कि ये कहाँ पे ब्लड के साथ मिल जाए। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, वो सिस्टम जो आपके जो बॉडी फ्लूइड्स है ये ट्रांसपोर्ट करे कहाँ पे, ब्लड में, और फिर ब्लड में किस चीज में, बॉडी में आ जाए। तो इसमें आपने जरूरी क्या पढ़ना है, लिम्फ। लिम्फ क्या होते हैं, मिल्की शेप फ्लूइड्स होते हैं। फिर इसके बाद हम लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ेंगे। लिम्फेटिक वेसल्स हमारे बॉडी में नेटवर्क है, एक दो नहीं है, नेटवर्क है। तो ये जब भी ये फ्लूइड्स लिम्फेटिक वेसल में आ जाते हैं बाय डिफ्यूजन प्रोसेस तो ये ले जाते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट में जिसको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। जिस तरह हम अदर सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट पढ़ते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमें लिम्फाइड्स इन लार्ज मासेस बॉडी पढ़ने हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नोड्स पढ़ेंगे। और तकरीबन 400 नोड्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, हाँ स्प्लीन कहते हैं, पेडनिक्स कहते हैं, या इसमें आप कहते हैं थाइमस ग्लैंड है वगैरह वगैरह। जब भी ये फ्लूइड्स बॉडी स्पेस से ही लेते हैं और यहाँ पे स्प्लीन में आते हैं तो ये ड्रेन होते हैं, ड्रेन मीन फिल्टर होते हैं। तो फिल्ट्रेशन के साथ साथ एक और काम भी करते हैं जिसको हम एज इम्यून सिस्टम, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इम्यून सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी किलिंग आप जम्स करते हैं। तो लिम्फेटिक का वर्ड आप लिम्फोसाइट से भी जोड़े कि लिम्फोसाइट जो इसी का टाइप है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। फिर आफ्टर फिल्ट्रेशन ये दोबारा जाते हैं और एक वेन है जिसको हम सबक्लेविन वेन कहते हैं, उनके साथ मिलके ये दोबारा हार्ट को देते हैं और हार्ट पे लंग्स को, लंग्स में इसके साथ ऑक्सीजन और फिर बॉडी में जाते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम जो आपके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड्स। इसके साथ साथ ये फिल्टर भी हेल्प करते हैं और ये आपके क्या करते हैं कि जो यूजफुल चीजें हैं उनको चार्न करते हैं, फिल्टर करते हैं और फिर आपके बॉडी को देते हैं। फिर हमारे बॉडी में इसके डिफरेंट लोकेशन है।
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो आसान फार्मूला ये आप इससे याद कर सकते हैं कैपेट, यानी कैपेट से सी आप कह सकते हैं कि सर्विकल एरिया को कहते हैं। सर्विकल एरिया किस चीज को कहते हैं? ये हमारे नेक एरिया को कहते हैं। और नेक एरिया में जो नोड्स प्रेजेंट है इसका काम भी यही है कि जब हेड के रीजन से जो भी मिल्की फ्लूइड आते हैं तो इनको चेकअप करते हैं क्या है इसमें कोई जरासीम या कोई ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी को नुकसान देते हैं वगैरह, ये इनको फिल्टर करते हैं। फिर ऑक्सिलरी में आते हैं। ऑक्सिलरी हमारे अंडर आर्म रीजन में होते हैं। ये शोल्डर एरिया, नेक एरिया वगैरह में जो भी लैप आते हैं तो इनको चेकअप करते हैं। फिर इसके बाद इंग्वाइनल पार्ट होते हैं, ये लिप्स एरिया से आते हैं। लिप्स एरिया में कौन से पार्ट आते हैं? लोअर एब्डोमिनल एरिया, हाँ, और सर इसके साथ साथ लोअर लेग्स एरिया जो होते हैं इससे आते हैं। फिर उसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। ये अपने साथ याद रखें, पेल्विक कैविटी उन कैविटी को कहते हैं हमारे बायोलॉजी में, जो ये कहाँ पे होते हैं? किडनी के नजदीक होते हैं। यहाँ यानी सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो किडनीज को प्रोटेक्शन देते हैं या जो कैविटी रिक्वायर होते हैं उसमें इसको हम क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है किडनीज यहाँ पे होते हैं, तो इससे जो मिल्की फ्लूइड होते हैं उनको फिल्टर वगैरह करते हैं। फिर एब्डोमिनल में आते हैं। एब्डोमिनल ये जो हमारे बेली एरिया होते हैं, लोअर एब्डोमेन से अपर एब्डोमेन, चेस्ट कैविटी और लोअर एब्डोमेन के दरमियान में जिसमें हमारे स्टमक वगैरह आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन। इंटेस्टाइन भी आते हैं। फिर इसके बाद हम क्या थोरैक्स कहते हैं। थोरैक्स किस चीज को कहते हैं? चेस्ट कैविटी। यानी जो जितना भी प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस तरह ये चाण वगैरह होते हैं तो ये भी कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे थोरैक्स चेस्ट कैविटी में होता है। तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम इम्यून सिस्टम शुरू करेंगे जो हाँ डिटेल से पढ़ेंगे, तो बस यही था, ठीक है।